आप सभी का स्वागत है आज की इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आपके सामने है। एक एक करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस, इस रूम में जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक स्प्लिट एसी है। कैसे बनाए इस सेंटेंस को? एक तरीका तो ये हो सकता है, इस रूम में, इन दिस रूम, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जहां के लिए आप क्या यूज करेंगे? वेयर। आप जानते हैं इस बात को, जब भी किसी क्वेश्चन में आए तो इसका मतलब है कहां, और जब किसी सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन आए तो मतलब है जहां। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, आई एम टीचिंग यू। ये जो इतना क्लॉज है ना, ये इस रूम के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस रूम में जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक स्प्लिट एसी है। अच्छा, इस सेंटेंस में, केवल सेंटेंस नहीं, सॉरी, इसे आप एक क्लॉज बोलें। इस क्लॉज में अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे कि स्प्लिट एसी। तो फिर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। और अगर आप ये मानें कि स्प्लिट एसी एक ऑब्जेक्ट है तो यहां पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं? मैंने देयर के वीडियो लेक्चर में आपको बताया, देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट कर लेते हैं। देयर इज स्प्लिट एसी। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो एक तरीका तो ये है, इन दिस रूम फिर आई एम टीचिंग यू, जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देयर इज अ स्प्लिट एसी। एक स्प्लिट एसी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहां पर देयर का मतलब वहां नहीं है। ये बात तो देयर के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लियर की हुई है, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाने का एक और तरीका हो सकता है, और या क्या तरीका हो सकता है? जरा इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। इस रूम में एक स्प्लिट एसी है। इस तरह के सेंटेंस मैंने आपको किस लेसन में बताए थे? सिंपल सेंटेंसेस, जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है। कैसे बनाए थे इस सेंटेंस को हमने? इस रूम में एक स्प्लिट एसी है। दिस रूम हैज अ स्प्लिट एसी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे कहूं इस मोबाइल में गाने हैं, दिस मोबाइल हैज सॉन्ग्स। ठीक उसी तरह से दिस रूम हैज अ स्प्लिट एसी। तो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? दिस रूम। अच्छा, रूम के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है वो तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही देंगे, वेयर आई एम टीचिंग यू, वेयर आई एम टीचिंग यू हैज अ स्प्लिट एसी। सिंपल। तो आपने देखा कि एक ही सेंटेंस को बनाने के दो इंटरेस्टिंग तरीके आपके सामने आए। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस में। इसका जो पाइप है, जहां से दीवार के छेद के रास्ते बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। इसका जो पाइप है, यानी इसका पाइप किसका? स्प्लिट एसी का। इसका पाइप जहां से दीवार के छेद के रास्ते बाहर जा रहा है, इसका। मेरा के लिए आप कहते हैं माय, उसका के लिए आप कहते हैं हिज, किसी लड़के का, किसी लड़की का तो हर, और किसी चीज का इसका, इट्स। इसका क्या? पाइप। जहां से को आप कहेंगे फ्रॉम वेयर। किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में जब आपसे कहा जाता है कहां से, तो कहां से के लिए आप यूज करते हैं फ्रॉम वेयर। उसी तरह से किसी सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन जहां से के लिए आप यूज करते हैं फ्रॉम वेयर। ये दीवार के छेद के रास्ते बाहर जा रहा है, ये जा रहा है। इट इज, ये है, जा रहा, गोइंग। कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। कहां से जा रहा है? छेद के रास्ते, के रास्ते, किसके थ्रू? थ्रू द होल। अच्छा, ये जो होल है कहां पर है? दीवार पर है। दीवार पर, इसको आप कहते हैं इन द वॉल। तो क्या हो गया इतना? इट्स पाइप फ्रॉम वेयर इज गोइंग आउट थ्रू द होल इन द वॉल। बाहर की तरफ एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है। बाहर की तरफ यानी ऑन द आउटसाइड। तो ये तो बात का पार्ट है। एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है, यानी एक चिड़िया घोंसला बना चुकी है। आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। एक चिड़िया ने
अ बर्ड, सब्जेक्ट है अ बर्ड, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बना दिया है, हैज मेड, क्या बना दिया है, एक घोंसला बना दिया है, घोंसले को आप नेस्ट कहते हैं। एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है, अ बर्ड हैज मेड अ नेस्ट, बाहर की तरफ, ऑन द आउटसाइड। ठीक है, तो कुल मिला के सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया है। कल मैंने कुछ चींची की आवाज सुनी, चींची यानी चिड़िया के चहकने की आवाज सुनी, और चिड़िया की आवाज को आप क्या कहते हैं, चर्प, CHIRP। कल, यस्टरडे, मैंने सुनी, मैंने सुनी, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, सुना। ऐसे में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सुनना मतलब हियर, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। आई हर्ड, मैंने सुनी कुछ चींची की आवाज, तो चींची की आवाज के लिए तो आप कहेंगे सीधा सीधा चर्पिंग। आई हर्ड सम चर्पिंग, सिंपल। अगला सेंटेंस क्या है, जब बाहर गया तो मैंने घोंसले में चिड़िया के 3 बच्चे देखे। अब जब वो सोते हैं केवल तभी वीडियोस बना पा रहा हूं। जब बाहर गया मतलब जब मैं बाहर गया, तो क्या हुआ, जब मैं बाहर गया, when, मैं गया, I went, बाहर यानी बाहर की तरफ, जहां से वो पाइप बाहर निकल रहा है। When I went outside, जब मैं बाहर गया, मैंने घोंसले में चिड़िया के 3 बच्चे देखे। मैंने देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई सॉ, देखने को सी की सेकंड फॉर्म सॉ। आई सॉ 3। अच्छा, चिड़िया के बच्चों को आप क्या कहते हैं, जैसे आप मुर्गी के बच्चों को कहते हैं ना, वैसे ही आप चिक्स कह सकते हैं। ठीक है, आई सॉ 3 चिक्स, या फिर इसकी जगह पर आप कह सकते हैं बेबी बर्ड्स। बेबी बर्ड्स भी कहा जा सकता है। आई सॉ 3 चिक्स और बेबी बर्ड्स कहां देखे, घोंसले में, इन द नेस्ट। अब जब वो सोते हैं केवल तभी वीडियोस बना पा रहा हूं। अब ये हाल है, नाउ। अब इसका, इस सेंटेंस का सेंस क्या है, केवल तभी जब वो सोते हैं मैं वीडियो बना पा रहा हूं। नाउ, केवल तभी, ओनली व्हेन, केवल तभी जब वो सोते हैं, ओनली व्हेन दे स्लीप, क्या हो पा रहा है, मैं वीडियोस बना पा रहा हूं। यानी ये जो केवल तभी का सेंस है ना, केवल तभी जब, ये पूरा ये हो गया, ओनली व्हेन, केवल तभी जब वो सोते हैं मैं वीडियोस बना पा रहा हूं। आई एम एबल टू मेक वीडियोस। एबल टू का यूज करते हैं ना जब आप कहते हैं कि आप किसी काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं घर नहीं जा पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू गो होम, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू मीट हिम। ठीक उसी तरह से मैं वीडियोस बना पा रहा हूं, आई एम एबल टू मेक वीडियोस। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, नाउ ओनली व्हेन दे स्लीप, केवल तभी जब वो सोते हैं, आई एम एबल टू मेक वीडियोस, मैं वीडियोस बना पा रहा हूं।